डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आशा कर रहा हूँ कि आप हमारी इन वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है और आपकी पढ़ाई लगातार जारी है और आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही होगी। ठीक है, जैसा मैंने बताया, मल्लाम पब्लिक स्कूल इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। मल्लाम पब्लिक स्कूल अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहा है ताकि आपका जो अध्ययन है लगातार चलता रहे। ठीक है, तो इंटर में हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या वॉइस पढ़ा रहे थे आपको। तो वॉइस में हमारे पहले वाली वीडियोस में आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग हो या जो अन्य सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स हो उनका प्रयोग हो तो हम उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हु का प्रयोग लिखा है, क्या हु का प्रयोग, क्या लिखा है, हु का प्रयोग। जब वाक्य में हु का प्रयोग हो तो कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ये इसका रहेगा फार्मूला। क्या रहेगा, फार्मूला। अगर हु का प्रयोग होगा तो हु जो क्वेश्चन वर्ड है ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हु। तो हु को हम चेंज करेंगे किसमें, बाय हु में चेंज करेंगे। क्या रहेगा फार्मूला आपका, बाय हु प्लस ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे और इसके बाद आपको लगाना है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपको करना क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बाय हु का प्रयोग यहां पर हो चुका है तो इसमें बाय के साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपके जो अन्य वर्ड्स होंगे, मतलब जिन्हें आप बोलते हो क्या, कंप्लीमेंट्री वर्ड्स लगा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा फार्मूला। क्या फार्मूला प्रयोग करना है, बाय हु लगाओगे प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करोगे और प्लस कंप्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करोगे। लिखा है क्या, एग्जांपल के तौर पर कि हु हैज stolen my scooter yesterday। लिखा हुआ है कि who has stolen my scooter yesterday, कल मेरा स्कूटर किसने चुराया है, अर्थात कल मेरा स्कूटर किसके द्वारा चुराया गया है। तो जब हु का प्रयोग हो तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बाई हु लगाते हैं, बाई हुम का प्रयोग करते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो कि हु हैज स्टूडेंट वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बाय हुम तो क्या आएगा, हैज, बाय हुम हैज। फिर आपको क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट छूट गया यहाँ पर, थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट जो है वो छूटा हुआ है, इसको लगा लेंगे और उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब प्लस आपका कंप्लीमेंट्री वर्ब्स आएगा, सब्जेक्ट आपका छूट गया था। ठीक है, तो बाय हु हो गया प्लस हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब्जेक्ट क्या है, जानते हो जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है सभी बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई स्कूटर, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, माई स्कूटर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाय हुम हैज माई स्कूटर, चूंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट आप जानते हो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हैज बीन जब दो वर्ड होते हैं तो क्या करते हैं,
एक सब्जेक्ट के पहले बाकी सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग होता है। तो बीन, और फिर क्या लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्टूडेंट की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट रहेगी स्टूडेंट, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है आपकी यस्टरडे। एक सेंटेंस और लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, लिखा है क्या हु brought this news from there, कि who brought this news from there, यह समाचार वहां से कौन लाया। तो बाय को क्या करेंगे हम बाय हुम में लाएंगे, तो बाय हुम हो गया। वाक्य किसने दिया है ब्रॉट, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो वाक्य आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में लगता है क्या वाज वर, और वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो बाय हुम। और क्या लाया गया है दिस न्यूज, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है दिस न्यूज, तो ये सभी बनेगा तो सिंगुलर सभी बनेगा, और सिंगुलर सभी में क्या लगाते हो आप वाज, तो बाय हुम वाज, क्या लगाओगे आप दिस न्यूज, आपका सब्जेक्ट हो गया जो आप है ना, जो ऑब्जेक्ट हुआ वो सभी बन गया आपका दिस न्यूज, तो बाय हुम वाज दिस न्यूज। क्या लगाना है सभी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी ब्रॉट, और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स में फ्रॉम देयर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आसानी से जिन वाक्यों में हु का प्रयोग हो, जिन वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिन वाक्यों में हु का प्रयोग हो, तो उनको हम आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या इसके बाद कुछ अन्य क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग देखते हैं। हमें लिखा है क्या सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे लिखा है क्या which, whose, और how much, और how many का प्रयोग। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अर्थात जो किसी भी ऑब्जेक्ट का चुनाव करते हैं सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो किसी भी नाउन का चुनाव करते हैं या प्रोनाउन का चुनाव करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स को हम सिलेक्टिव क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या विच, हुज, हाउ मच और हाउ मैनी, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। और आप जानते हो कि इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में उनका ऑब्जेक्ट साथ में आता है। ठीक है, तो इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। लिखा है क्या, तो इसका हम फार्मूला बना सकते हैं आसानी से, क्या कि लिखा है क्या which, whose, how many, how much। क्या करेंगे इनको प्रयोग, अगर इनका प्रयोग हो तो हम इस फार्मूले से आसानी से उसके पैसिव वॉइस बना सकते हैं कि विच लगा विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे उसके फिर क्या लगाएंगे जो, क्योंकि आप जानते हैं कि विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, इनके साथ में इसका ऑब्जेक्ट साथ में आता है, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट बनता है।
तो क्या करेंगे, इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद में उसका सब्जेक्ट जो उसका ऑब्जेक्ट दिया हो उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। प्लस आपके लिए लगेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लस आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपको लगाना है बाई और प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा आपकी बन जाएगा और प्लस आपका वही कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब्स होंगे। चलिए हम इनके सभी के आपको एक एक एग्जांपल दिखाते हैं। लिखा है क्या, सबसे पहले हम देखेंगे विच का प्रयोग। एग्जांपल 1 दिया है क्या, ये विच बुक डिड यू स्टडी नाउ। अब तुम कौन सी किताब का अध्ययन करोगी, तो क्या बन जाएगा, दिया है क्या, विच बुक डिड यू स्टडी नाउ। दिया हुआ है कि विच बुक डिड यू स्टडी नाउ, अब तुमने किस पुस्तक का अध्ययन किया, तो क्या हो जाएगा, उसमें हमें क्या लाना है, जो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो गया, विच और विच कौन सी और बुक उसका ऑब्जेक्ट साथ में लगा हुआ है, इसी को हम यहीं पर ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेंगे, विच बुक। और चूंकि अब देखिए क्या हम लगाना है, क्या सब्जेक्ट के बाद में आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वहां क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, विच, वाज अथवा वर। तो बुक है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या बनेगा, वाज। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब क्या रहेगी, स्टडी। स्टडी की क्या हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म, स्टडीड। और फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब के बाद में बाई, बाई। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, इसके सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यू को बनाने क्या, ऑब्जेक्ट। फिर क्या हो जाएगा, जो अन्य कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होंगे वो नाउ। तो इस प्रकार से हम देखा यहाँ पर विच का प्रयोग हो गया आपका। इसके बाद हम हुज का प्रयोग करके दिखाएंगे, बिल्कुल इसी का समान हुज का प्रयोग होगा। ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। लिखा है हुज umbrella will you carry in the rain। ये whose umbrella will you carry in the rain, कि बरसात में तुम किसका छाता लेकर के जाओगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर whose का प्रयोग है, इसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। तो whose क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस whose, और क्या अम्ब्रेला। जानते हो कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनके साथ उसका ऑब्जेक्ट कौन साथ में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, और ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, तो whose के साथ में हम इसी ऑब्जेक्ट को whose अम्ब्रेला, यहाँ पर whose के साथ में अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ जब इसको पैसिव में बनाओगे तो whose के साथ में जो अम्ब्रेला है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो whose अम्ब्रेला। अब आपका देखिए whose हो गया प्लस अम्ब्रेला प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अनुसार फिर आपको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, दिया है क्या, विल। तो वाट आपका हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए विल बी और शैल बी। तो whose अम्ब्रेला विल, फिर क्या आएगा, विल बी और शैल बी। तो whose अम्ब्रेला विल बी, और फिर क्या लाना है, कैरी। कैरी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आपकी आएगी कैरीड। और
अब फिर क्या लगाना आपको है, बाई का प्रयोग करना है और अभी क्या है यू, और कहा इन द रेन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या, हाउ मैनी का प्रयोग। एग्जाम्पल ही आपका हुआ 3, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया कि हाउ मच सुगर आर यू बाइंग फ्रॉम दिस शॉप। ये हाउ मेनी शुगर आर यू बाइंग फ्रॉम दिस शॉप, कि कितनी चीनी तुम इस दुकान से खरीद रहे हो, मतलब कितनी चीनी तुम्हारे द्वारा इस दुकान से खरीदी जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच, इसी को बना लेंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा शुगर, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो काम कर रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट शुगर काम कर रहा है, तो शुगर हमेशा सिंगुलर में रहता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो इज हाउ मच शुगर इज, और इसके साथ में क्या लगा देंगे हम बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग लगता है, आर बीइंग, एम बीइंग। तो हाउ मच शुगर इज बीइंग प्लस आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब लगानी है। अब मेन वर्ब क्या है, बाई, बाई की फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, बीइंग बॉट, और फिर क्या आपको लगाना है बाई, और फिर क्या है यू, कंप्लीमेंट्री वर्ब क्या है फ्रॉम दिस शॉप। इस प्रकार से आपने देखा कि हाउ मच का प्रयोग हो गया, हाउ मच का प्रयोग हो गया। इसके बाद एक बचा है क्या, हाउ मैनी, क्या लिखा बचा है, हाउ मैनी का प्रयोग बचा है। तो हम हाउ, यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग हो गया, यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करना है। तो हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हाउ मच का प्रयोग हुआ उसी प्रकार से हम हाउ मैनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा है क्या, क्योंकि हाउ मच ये मात्रावाचक है ऐसी चीज के लिए जो जिसकी मात्रा की जा सके, और ये क्या है जो हाउ मैनी है वो संख्यावाचक है, जिसको जिसकी संख्या को गिना जा सके, ठीक है। तो हाउ मैनी, फिर क्या दिया है रुपीज हैव they spent in the fair, लिखा है हाउ मैनी रुपीज हैव दे स्पेंट इन द फेयर, उन्होंने मेले में कितने रुपए खर्च कर चुके हैं, वे मेले में कितने रुपए खर्च कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसी हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी, फिर क्या लगाना आपको है, क्योंकि हाउ मैनी के साथ में यहाँ पर जो रुपीज है वो ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, और जब आप इसको पैसे बनाओगे तो ये सब्जेक्ट रूप में काम करेगा। तो रुपीज, रुपीज ज्यादा है तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन। तो हैव बीन, और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है, स्पेंट, स्पेंट, और फिर क्या लगाना आपको है बाई, आपको बाई का लगाना है। फिर सब्जेक्ट को आपको बना देना है, सब्जेक्ट क्या है दे, दे का क्या हो जाएगा देम, और इन द फेयर, इन द फेयर। तो स्टेट्स इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए किया है, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या, व्हाट का प्रयोग, और उसके बाद whom का प्रयोग। इसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपका पैसिव बनाने के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स वेरी वेल। आपको विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच वाले सेंटेंसेस को की
आप पैसिव वॉइस आसानी से आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए देखते हैं हमें वर्ड का प्रयोग। क्या देखते हैं? वर्ड का प्रयोग। और जो बच्चे हमारे पन्नाव पब्लिक स्कूल में कॉलेज के हैं, ये अपनी कॉपी पर इनको सबको नोट करते जाएंगे, फिर करते जाएंगे, ताकि आप अपना आसानी से अध्ययन करते रहें और आपका अध्ययन लगातार जारी रहे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या? व्हाट का प्रयोग। क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं क्या? व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वर्ड का प्रयोग हो तो आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वर्ड का प्रयोग हो तो क्या करोगे कि जानते हो वर्ड जो शब्द होगा वही ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा आपका। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड के प्रयोग में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो क्या करेंगे? लिखा है क्या? ये तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है। चाहो तो इसका फार्मूला हम बना सकते हैं। तो क्या आएगा? सबसे पहले आप व्हाट लगाओगे, प्लस आपको करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्लस अब करना क्या है? आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और प्लस आपको बाई का प्रयोग करना है, और प्लस ऑफ भी का प्रयोग करना है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स का प्रयोग करना है। तो आपका बन जाएगा ये आपका फार्मूला, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। इसके बाद लिखा है एग्जाम्पल में, लिखा है क्या कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। लिखा है व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ क्या कर रहे हो? इस वाले सेंटेंस में चूंकि एक ही वॉइस में है, इसमें यहां पर जो वर्ड शब्द है, यहां पर जो वर्ड शब्द है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे? वर्ड आर यू डूइंग हियर। तो यहां क्या कर रहे हो? क्या किया जा रहा है? क्या जो शब्द है, क्या किया जा रहा है। तो जो क्या शब्द है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसको ही बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? व्हाट मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारे द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है। तो जो किया जा रहा है वो है क्या, और क्या यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो और व्हाट के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो व्हाट के साथ में क्या आएगा? इज। तो व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इज आर के साथ बीइंग लगता है। तो व्हाट इज बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और फिर क्या लगाना आपको है? बाई। तो बाई हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? यू, और अदर, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स में हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्ड के प्रयोग वाले भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना लेते हैं। एक एग्जांपल हम और देते हैं। क्या? व्हाट विल फादर ईट इन द लंच आउट टुडे। लिखा है व्हाट विल फादर ईट इन द लंच टुडे। पिताजी आज दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे? क्या खाएंगे मतलब क्या कि आज पिताजी के द्वारा लंच में क्या खाया जाएगा। तो क्या खाया जाएगा? तो इसी को बनाते हैं हमें, इसी को बना लेते हैं हमें क्या? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? व्हाट, चूंकि बात फ्यूचर डिफरेंट में है तो विल बी, और फिर क्या करना आपको है? मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या है? ईट, ईट का फॉर्म ईटन, और फिर क्या लगाना है? बाई,
बाई का प्रयोग किया, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। और आप जानते हो जो सब्जेक्ट हमारा होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। कौन खा रहा है, पिताजी, पिताजी हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाई फादर। और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, इन द लंच और टुडे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर वर्ड का प्रयोग हो गया। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको हुम का प्रयोग। अगर सेंटेंस में अगर हुम आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड हुम आ जाता है तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, आइए देखिएगा। आशा करता हूं कि आप वर्ड के प्रयोग वाले आसानी से अब सेंटेंसेस को बना लेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। देखते हैं क्या कर रहा है हुम का प्रयोग। ठीक है, लिखा है क्या कि हुम का प्रयोग। पहले हम हुम को अच्छी तरह समझ लेते हैं। आप जानते हो एक जो हु शब्द है वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और हुम का जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हुम। ठीक है, तो ये हुम जो है ये हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मतलब हु का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आप जानते हो फिर भी वही बात बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है। तो जो हुम है वो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा। तो इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लगाना है क्या, हु प्लस आपको लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपकी क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपको लगाना है क्या, बाई और प्लस सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट और प्लस अन्य आपके कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या फार्मूला, क्या हुआ, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन लिखा है क्या कि whom did you like most in your family। सिंपल लिखा है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर कि whom did you like most in your family, कि तुमने अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसे पसंद किया, whom किसे पसंद किया, मतलब तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा कौन पसंद किया गया। तो whom यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, और आप जानते हो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही बन जाता है सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम whom को who में चेंज करेंगे। तो who हो गया, वह कि आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, was प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, मेन वर्ब भी है तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। और क्या करेंगे यहाँ पर मोस्ट जो है वो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हम जानते हैं अगर एडवर्ब के रूप में कोई शब्द काम करेगा तो वर्ब के तुरंत बाद में इसका प्रयोग कर देते हैं। तो मोस्ट और फिर क्या लगाना हमें है, बाई, बाई हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हुआ जानते हो आप, जो सब्जेक्ट हमारा होता है वही ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो बाई यू हो गया, और फिर कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, इन योर फैमिली। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार से हम अगर होम का प्रयोग हो तो किस प्रकार से हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप आसानी से हर एक चीज समझ रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके समाप्त हुए हैं। ठीक है, कल मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरीज अपने अगले वाले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हो तो किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अरे यार